क्यों जीते? ऐसे तो बहुत से कारण हैं, आगे हम बताएंगे कि क्यों जीते। ये कोई आसान युद्ध नहीं है। हम फिर बार बार इसको, जितनी बार इसकी पुनरावृत्ति करें, रिपीट करें, उतना जरूरी है। पांडवों का जीतना भाग्य में नहीं लिखा था। पांडवों का जीतना सरल भी नहीं था। सामने कृष्ण की सेना समेत, जिसे कृष्ण ने स्वयं प्रशिक्षित किया हो, ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना थी। उसके सामने पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी। और स्वयं पांडव, बाकी तो भूल जाइए, स्वयं पांडव भी युद्ध नहीं कर रहे थे पिछले 13 वर्षों से। तो वो खुद भी एक्सरसाइज में नहीं थे, खुद भी खाली अस्त्र ले रहे थे, तपस्या करते थे, अस्त्र प्राप्त करते थे। पर क्या उन्होंने कोई मेजर युद्ध किया? तो वो युद्ध की प्रणालियों से भी बाहर थे। उसके बाद भी पांडव क्यों जीते, इस पर एक विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम छोटी हो या बड़ी परिस्थितियों में अपने संयोग बनाते हैं जीतने के लिए। चाहे वो छोटी सी डिबेट हो, चाहे वो कोई संवाद हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी स्थिति हो, चाहे कोई पद और प्रतिष्ठा वाली पोजीशन हो, हम हर जगह जीतना चाहते हैं। तो जीतने के क्या सिद्धांत थे जो कौरवों ने अपनाए, और जो पांडवों ने अपनाए और कौरवों के पास नहीं थे। कौरव पिछले 13 वर्षों में पूरे भ्रमण पे निकले थे, हर जगह अपने राज्य का विस्तार करने निकले थे। इस दौरान उन्होंने बहुत से अपने शत्रु भी बनाए और बहुत जगह मित्र भी बनाए। लेकिन पांडव एक ही ध्येय रखकर तरह तरह के दिव्यास्त्र प्राप्त करते रहे और अपनी जो वीकनेस थी उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते रहे। यहाँ तक कि युधिष्ठिर फिर से द्यूत क्रीड़ा पूरी सीखते हैं कि क्या मालूम ये फिर से हमें खेलना पड़ जाए। कौरवों के जो साथी थे वो बहुत बहुत बड़े राज्य थे, लेकिन वो बड़े राज्य भारत से दूर थे। वो कौन से राज्य थे? गांधार, सिंध और कंबोज। तो वो पास में नहीं थे। वो कितना भी सेनाएं एक बार भेज दें, वो दूसरी खेप भेजने में उनको समय लग सकता था। लेकिन पांडव के जो साथी थे वो थे पांचाल, द्वारका, मगध, छेदी, काशी, कैकई, मत्स्य, राक्षस और नागलोक। ये वही थे, ये आसपास ही थे। तो उनके लिए सेनाओं को बहुत बड़े सामर्थ्य से भेजना और लेना मुश्किल नहीं था। कौरवों का जो नेतृत्व करने का तरीका था वो बड़ा सेंट्रलाइज था। यानी शकुनी और शकुनी और दुर्योधन कुछ निश्चित करते थे और भीष्म को कह दिया जाता था। तो एक ही सेना नायक थे 11 अक्षौहिणी सेना के, और वो थे भीष्म। जबकि पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, और 7 अक्षौहिणी सेना में एक एक अक्षौहिणी सेना विराट, द्रुपद, सहदेव, दृष्टकेतु, सत्यकी और शिखंडी को दे दी थी। और धृष्टद्युम्न को पहले उन्होंने अपना कमांडर इन चीफ बनाया। तो एक तरह से जिसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ वर्क पांडवों में ज्यादा सुनियोजित था। अर्जुन को कहिए कि वो सुप्रीम कमांडर थे और कृष्ण उनके चीफ स्ट्रैटेजिस्ट थे। तो शाम को जो ये शाम का हिरण्यगर्भ वाला युद्ध का वातावरण शुरू होता था, उसमें इतने लोग बैठकर डिस्कशन या डिस्कोर्सेस करते थे, जहां कौरवों की तरफ जो शकुनी और दुर्योधन कहते थे वही भीष्म को या भीष्म उसमें सम्मिलित हो गए थे। कौरवों में कोई एक जान नहीं थी जिसे हम टीम स्पिरिट कहते हैं। क्यों नहीं थी? क्योंकि हर किसी का अपना कारण था इस युद्ध को लड़ने का। भीष्म इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हस्तिनापुर के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उनको पांडवों से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भीष्म के पांडव के साथ लड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना हस्तिनापुर के लिए लड़ना। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य
दोनों ही हस्तिनापुर के राजसभा के प्रति उत्तरदायित्व थे, जिसे हम कहते हैं पेड फैकल्टीज थे वो वहां के। सो उनको भी कुछ पांडवों से व्यक्तिगत प्रश्न नहीं थे। ऑन द कॉन्ट्ररी उनके तो सबसे प्रिय शिष्य ही पांडव रहे हैं, हमेशा उन्होंने ही उनकी सहायता की है। शल्य बाय मिस्टेक कौरव में चले गए। शल्य थे नकुल और सहदेव के मामा, वो बाय चांस गलती से वो कौरवों की तरफ चले गए और इसीलिए बाद में वो चुपचाप आकर युधिष्ठिर से एक वचन भी उनको दे जाते हैं कि यदि कर्ण पर कोई आपत्ति आएगी तो वो कर्ण को नहीं बचाएंगे। भी बहुत प्रॉब्लम्स थी कौरवों के अंदर, जैसे भीष्म और कर्ण एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, भीष्म और शकुनी एक दूसरे के विपरीत थे, कर्ण और शकुनी में आपस में नहीं बनती थी, कर्ण और शल्य में आपस में नहीं बनती थी, और शल्य और भीष्म में आपस में नहीं बनती थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में कौरव इतनी बड़ी सेना लेकर उतरे जरूर थे, लेकिन जो एक टीम स्पिरिट है वो मुश्किल से मिल रही थी, जबकि पांडव एक जान होकर एक लक्ष्य के लिए स्वयं खड़े थे। उनके लिए एक ही लक्ष्य था और लक्ष्य था धर्म। जो भी पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, उनका कोई व्यक्तिगत भेद या व्यक्तिगत लाभ का लालच नहीं था। अब यदि आप देखें कि सबके व्यक्तिगत मोटिव्स क्या थे, क्यों ये युद्ध कर रहे थे कौरव, सबका अपना एक व्यक्तिगत रीजन था। व्यक्तिगत रीजन था यानी कि हर किसी ने अपने लिए शर्तें बना दी थी। क्या शर्तें बनाई थी? भीष्म ने कहा मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ 10,000 सैनिकों को रोज मारूंगा। तो जब आपका मेन शत्रु जीवित रह जाएगा तो उस युद्ध में आप इस भूमिका से उतर रहे हैं कि यदि मेरे सामने 5 पांडव में से कोई आ गया तो मैं शस्त्र पीछे हटा लूंगा, लेकिन सैनिकों। द्रोण ने कहा कि मैं पांडवों को मारूंगा नहीं, लेकिन यदि मुझे पांडव हाथ में आ गए तो बंदी बना लूंगा। शल्य ने कहा कि मैं तो एक्चुअली नकुल सहदेव का मामा हूं, तो मैं तो किसी को भी नहीं मारूंगा। कर्ण ने पहले ही वचन दे दिया था कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी को नहीं मारूंगा। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर योद्धा, जो मुख्य योद्धा था कौरवों की तरफ से, जिनके ऊपर को बहुत ज्यादा विश्वास था, वो अपनी शर्तों में बंधकर उतर रहा था। पांडव अपने व्यक्तिगत शर्तों में बंधे थे, लेकिन वो शर्त नहीं मारने की नहीं थी, वो शर्त एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशंस करते हुए मारने की थी। फॉर एग्जाम्पल, धृष्टद्युम्न ने कहा मैं द्रोण को मारूंगा, शिखंडी ने कहा मैं भीष्म को मारूं, सत्यकी ने कहा भूरिश्रवास को मारना मेरा लक्ष्य है, अर्जुन ने कहा कर्ण को मारना मेरा लक्ष्य है, भीम के लिए दुर्योधन और उसके भाइयों को मारना लक्ष्य था, सहदेव के लिए शकुनी और उनके पुत्रों को मारना लक्ष्य था, नकुल के लिए कर्ण और उनके पुत्रों को मारना लक्ष्य था। तो जब हम युद्ध में एक तरफ नेगेटिव ऑब्जेक्टिव्स यानी रिग्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स के साथ उतरते हैं और एक तरफ ऑब्टेन करने की जिजीविषा से उस लक्ष्य से उतरते हैं, उसी समय युद्ध का परिणाम तय हो जाता है। कौन योद्धा किस विषय से युद्ध कर रहा है। जो कमिटमेंट था, अब वो किस हद तक सबने पूरा किया। भीष्म ने स्वयं, क्योंकि भीष्म को 9वें दिन दुर्योधन ने बहुत कटु वचन बोले, यहां तक कहा कि यदि हमने आपकी जगह कर्ण को युद्ध में उतारा होता तो अब तक तो हम युद्ध जीत गए होते, आप जानबूझकर हस्तिनापुर को हरा रहे हैं। तो भीष्म उसी दिन शाम को पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बता देते हैं कि यदि कोई महिला सामने होगी तो मेरी मृत्यु तय है, क्योंकि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। द्रोण ने भी इसी तरह अपनी मृत्यु का सामने बताया कि यदि मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, जिसके बाद वो द्रोण को
जो हाथी मरा जिसका नाम अश्वत्थामा था, और घोष कर दिया गया अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, वो आदमी है या जानवर है, इस बात को दुदुम्बी में उस ब्लो में हॉर्न में छुपा दिया गया, और द्रोण के हाथ से शस्त्र छूट गया और उसी समय द्रोण का वध किया गया। शाल्य को निरंतर अपमान सहना पड़ रहा था, इसलिए शाल्य पहले ही निष्क्रिय थे। कर्ण अपना कवच और कुंडल पहले ही दान में दे चुके थे, उनके पास सिर्फ एक वस्तु बची थी, वो थी ब्रह्मास्त्र। लेकिन कर्ण ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग अर्जुन पर नहीं कर पाए, वो अपने वचन को पहले ही भूल गए। इसके सामने अब हम पांडवों का जो काम है या उनके जो लक्ष्य प्राप्ति के कर्म है वो देखें। अभिमन्यु पूरी तरह से जानता था कि मैं चक्रव्यूह में जा रहा हूं, पर मुझे वापस निकलना नहीं आता। फिर भी वो एक सुसाइड मिशन से अंदर जाता है, वो रुकता नहीं है, और अंदर जाते हुए भी वो जितना नुकसान कौरवों का करता है वो अप्रतिम है, अनमैचेबल है। सबसे पहले तो उनको मॉरली ब्रेक कर देता है कि चक्रव्यूह का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा, चक्रव्यूह छिन्न भिन्न हो गया। चक्रव्यूह आप बार बार नहीं रच सकते, चक्रव्यूह एक युद्ध में एक ही बार रचा जा सकता है। तो जैसे ही चक्रव्यूह टूटता है, कौरव हक्के बक्के रह जाते हैं, और यही कारण है कि 7 महारथी उसको घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि इसे निकलना नहीं आता, वो इतने घबरा गए थे। घटोत्कच जो भीम का हिडिंबा से पुत्र था, उसने आधी कौरवों की सेना एक ही दिन में साफ कर दी थी। युधिष्ठिर एक ऐसे लीडर थे, एक ऐसे नेता थे जो वेट नहीं कर रहे थे कि मैं कर्ण के सामने जाऊं या ना जाऊं। उन्हें पता था कि कर्ण के सामने कर्ण के समान वो धनुर्धारी नहीं है, उनका क्षेत्र अलग है। फिर भी वो गए, लेकिन कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी वो और किसी पांडव को नहीं मारेंगे, इसलिए युधिष्ठिर का वहां हनन नहीं हुआ। कृष्ण ने 2 बार शस्त्र उठाने की चेष्टाएं की, जिसे अर्जुन ने रोका। तो एक एक योद्धा किस हद तक कमिटेड था एक बार युद्ध होने के बाद, ये हमें देखना पड़ेगा। पूरे संग्राम में पांडवों की तरफ, जिसे हम कहें की स्ट्रैटेजिस्ट, यानी जो नीति का निर्धारण कर रहे थे, वो कृष्ण थे। युधिष्ठिर ने कहीं भी स्वयं को आगे प्रोजेक्ट नहीं किया, और वो बड़े लो की पोजीशन में रहे। वो अपने एक बार डेलीगेशन करके काम का सबको बांट के, फिर वो बहुत बीच में इंटरफेयर नहीं करते थे, हाँ सबके लिए खड़े जरूर रहते थे। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रही थी। ये इतना प्रेशर बिल्डअप कौरवों के ऊपर पांडवों ने कर दिया था, और उसके साथ साथ एक, जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, जब हम सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं, तो हम मैस्कुलिन और फेमिनिन की भी बात करते हैं। ये एक विडंबना ही थी कि कौरवों की तरफ से यदि किसी स्त्री का नाम आता है तो सिर्फ गांधारी का आता है, और वो गांधारी भी उन्हें विजयी भव का मंत्र नहीं देती थी, आशीर्वाद नहीं देती थी। लेकिन पांडवों की तरफ माता कुंती, द्रौपदी, और उसके अलावा जितने भी पुत्र थे, चाहे इरावन हो, अभिमन्यु हो, घटोत्कच हो, ये सारे बालक माताओं द्वारा योद्धा बनाए गए थे। तो एक बहुत परिपक्व उनके अंदर संस्कारों को डाला गया था, और उन संस्कारों के साथ ही पितृभक्ति के साथ ये पूरी सेना युद्ध क्षेत्र में उतरी थी। बहुत शेयर सम स्क्रीन्स। मैं आपको अब ये दिखाना चाहूंगी जो व्यू रचना है। ये अर्धचंद्राकार व्यू है। इसमें आप अगर देखें तो सामने मुख्य योद्धा है, और उसके पास
उनके जो बाकी के मुख्य योद्धा हैं वो अलग अलग पोजीशंस पे हैं, वो रथी हैं और रथी के चारों तरफ दूसरी तरह के योद्धा हैं। तो ये एक व्यू की रचना है। ये जो आप देख रहे हैं ये चक्र व्यू है जो हम अभिमन्यु के साथ देखते हैं। ये चक्र व्यू ऐसा है कि लगता तो ये है कि इसमें सब तरफ से आप अंदर, आप शायद इसमें अंक देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ये अंक ऐसे हैं जो निरंतर मूवमेंट में है। यहाँ आपको क्योंकि पिक्चर दिख रही है इसलिए ये आपको स्टैटिक दिख रहे हैं, ये स्टैटिक कुछ भी नहीं है। ये पूरा, ये जितने भी आपको सर्कुलर्स दिख रहे हैं, ये फॉर्मेशन यानी ये एंट्री सर्कुलेट होती होती यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इसलिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल एंट्री कहाँ से होती है। चारों तरफ से इसमें उस एंट्री को ढूंढना ही मुख्य है, जो कि अभिमन्यु जानता था कि, और ये जरूरी नहीं खाली क्लॉकवाइज चले, ये कभी एंटी क्लॉक और कभी इनसाइड आउट भी चल सकती थी। तो ये भी एक तरह का व्यू है। ये डायनेस्टीज का एक मैप है जिसकी बहुत जरूरत नहीं है। ये एक है, किसी एक व्यू में जब हम एंट्री करते हैं तो हमें उस व्यू के बाहर ये देखने को मिलता है कि कई बार इंपॉर्टेंट योद्धा बाहर नहीं होते, बाहर ज्यादातर इन्फेंट्री होती है। उस इन्फेंट्री को पार करते हुए हम अंदर तक कैसे जा सकते हैं, ये इस व्यू में दिखाया गया है। ये थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले ये लीजिए। ये एक है मकर व्यू। इसको अगर आप देखें तो ये जैसे मछली पानी में तैरती है इस तरह की फॉर्मेशन बनाते हुए। एक बात समझनी पड़ेगी कि व्यू माने संपूर्ण सेना नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ी नदी है और उस नदी में भंवर बीच बीच में पड़ते हैं, तो ऐसे कई व्यू बीच बीच में बनाए जाते थे और उन व्यू में से भी सेनाएं इधर से उधर चलती थी। तो व्यू ही बनेगा या व्यू में ही आज युद्ध होगा, ऐसी स्थिति नहीं थी। सेनाओं के बीच में भी युद्ध व्यूहों का निर्माण होता था, जिससे कि बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न होता था, क्योंकि ये समझ नहीं आता था कि आगे अब कैसा युद्ध होने जा रहा है। अब हम कुछ मॉडर्न फॉर्मेशंस पे आते हैं जो महाभारत से ली गई हैं। इसका हमने आपको पहले दिखाया कि किस तरह एंट्री ली गई इसके अंदर, लेकिन यहाँ आपने देखा कि ये किस तरह से जर्मन फॉर्मेशन है, ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो ली गई थी, और ये महाभारत से ही दृष्टांत लिए गए हैं। एक और मॉडर्न फॉर्मेशन है, ये भी इसी तरह की फॉर्मेशन है जो बाद में सेनाओं ने ली है। ये ब्रिटिश सेना द्वारा ली गई एक फॉर्मेशन है। ये एक और मॉडर्न व्यू, ये एक और मॉडर्न व्यू है। हर एक में जिसे हम कहते हैं चतुरंगी सेना, वो चतुरंगी सेना का ही आगे पीछे का रूप है ये। इस तरह से कुछ व्यू रचनाएं जो उस समय ली गई थी, ये उनकी बात है। अब हम युद्ध के परिणाम हमको पता है, युद्ध किस तरह समाप्त हुआ, लेकिन युद्ध का पाके इतने मृत्यु के बाद, हम शांति पर्व की बात कल करेंगे, लेकिन उसकी बैकग्राउंड आज बनानी होगी, क्योंकि इतने लोग मारे गए थे कि प्रश्न उठता था कि अब उस राज्य को क्या करना है, क्योंकि दोनों में से किसी भी वंश का जीवित कुमार नहीं बचा था।
उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, लेकिन परीक्षित को भी मृत प्राय स्थिति में उत्तरा ने जन्म दिया, जिसे बाद में कृष्ण ने अपनी दिव्य ज्योति से पुनर्जीवन जीवित किया। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से पूछते हैं, पहले हम स्त्री पर्व की बात कर लें। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो युद्ध पटल पर कोई स्त्री नहीं थी, सभी हस्तिनापुर में थी, लेकिन जब युद्ध समाप्त होता है तो सारी स्त्रियां युद्ध क्षेत्र में आती हैं, कुरुक्षेत्र में आती हैं और वहां विलाप करती हैं। और ये वो क्षण है जब गांधारी कृष्ण को श्राप देती हैं कि तुमने कुरुवंश को वंशहीन किया है, शीघ्र ही यदुवंश भी वंशहीन हो जाएगा और आपका नामो निशान मिट जाएगा। और कृष्ण बहुत विनम्रता से इस अभिशाप को स्वीकार करते हैं। ये एक ऐसा पूरे महाभारत में एक अद्भुत क्षण है। एक माँ विलाप कर रही है कि उसका कोई वंश का नाम लेने वाला नहीं बचा, और जिसने ये पूरा नीतिगत रूप से संभव किया उसको अभिशाप देती है, और वो प्रत्युत्तर में कुछ भी उस माँ को याद नहीं दिलाता कि आपके पुत्रों ने या आपके पति ने क्या क्या अधर्म किए। वो सिर्फ स्वीकार कर लेता है उस अभिशाप को। कृष्ण के लिए ये बात कहनी आवश्यक इसलिए है कि पूरे महाभारत के कथानक में कृष्ण ने कहीं भी यादवों को आने नहीं दिया। सबसे पहले कृष्ण को हम द्रौपदी के स्वयंवर में देखते हैं, उससे पहले महाभारत में कृष्ण नहीं दिखते। द्रौपदी के स्वयंवर में एक भी यदुवंशी नहीं आता। कृष्ण किसी को कहीं भाग ही नहीं लेने देते। इतने युद्ध हुए, इतने भ्रमण हुए, इतनी तरह के तीर्थ हुए, इतनी तरह के दिव्यास्त्र प्राप्ति के तपस्या हुई, पर यदुवंश कहीं दिखाई नहीं देता। अंत में खाली उनकी सेना कौरवों के साथ लड़ती है। वही पहला और आखिरी मिश्रण था यदुवंश का बाकी के भारतवंशियों के साथ। और अंत में भी कृष्ण, जिन्होंने उन यदुवंशियों को इतना बचाया, जहां विश्व का पहला लोकतंत्र स्थापित किया, उसके समाप्त होने का अभिशाप बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं। ये अपने आप में बहुत ही गूढ़ स्थिति थी। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कहते हैं, क्योंकि जैसे युद्ध समाप्त होता है, पांचों पांडव सबसे पहले धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने हस्तिनापुर जाते हैं। वो भीष्म के पास भी नहीं जाते, जो वहीं शरशैया पर थे, वो पहले हस्तिनापुर जाते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी से क्षमा याचना करते हैं, और तब भी राज्य नहीं लेते। उनका राज्याभिषेक तब नहीं होता, तो बहुत बाद में हुआ है, 12 साल बाद हुआ है। लेकिन उनसे धृतराष्ट्र पूछते हैं कि जो लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए उनका क्या हुआ, क्योंकि तुम तो बहुत बड़े धर्म के ज्ञाता हो, तो मुझे बताओ उनका क्या हुआ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए वो कुबेर लोक में गए। जो लोग सामने से उत्साह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए वो गंधर्व लोक में गए हैं। जो एक योद्धा की तरह लड़े अपने शस्त्रों के साथ वो देवलोक में गए हैं। लेकिन जो अपने सारे शस्त्रों के खो जाने के बाद भी लड़ते रहे एक वीर योद्धा की तरह, वो सब ब्रह्मलोक को गए हैं। अर्थात सबकी सद्गति हुई है। कोई किसी भी पक्ष का योद्धा हो, किसी भी पक्ष के योद्धा की इस युद्ध में सद्गति ही हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये भीष्म पर्व जहां समाप्त होता है, वहां गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती वन में चले जाते हैं, और वन में जाकर उनके कुछ वर्षों बाद वहां
दावानल के कारण, वन में लगी हुई अग्नि के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कथा यहाँ स्त्री पर्व की इस भांति समाप्त होती है। हम कल जो कुछ लेने वाले हैं नए अभिगम अपने अंतिम सत्र में, उसमें जो बाकी के बचे हुए पर्व हैं उनका विश्लेषण हम करेंगे। और इसके साथ ही आज का हम यहाँ सत्र समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर नीरजा जी। अपने इस पूरे महाभारत के कथानक को ऐसी शैली में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है कि ये सीधा ही हृदय में उतर जाता है। और बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक हमें ये चैट रूम में चैट बॉक्स खोलने के बाद हमें मिलता है। बहुत से पार्टिसिपेंट बाद में व्हाट्सएप वगैरह करके हमें कुछ प्रश्न वगैरह भी पूछते हैं, आपके कुछ कमेंट्स भी है, फीडबैक भी है सभी श्रोताओं के। तो हमने इसके लिए यह सोचा है कि आप अपना एक्सपीरियंस, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक हमें हमारे वेबसाइट पे दें, तो ये हमारे लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आप सभी के जो क्वेश्चंस आएँगे, उस क्वेश्चंस को मर्ज करके सभी क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। उसको हम मर्ज कर देंगे और डॉक्टर नीरजा जी अपनी बातों में ही उसका जवाब आप सब तक पहुँचाएँगी। तो ये हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और श्रोताजनों के लिए भी कन्वीनिएंट रहेगा, क्योंकि एवरेज 800 से ज़्यादा श्रोता अभी तक रोज सुनते हैं। तो सबके प्रश्न लेना एक साथ इतना संभव नहीं होगा। इसीलिए प्रश्नों को मर्ज करके हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और साथ ही प्रश्नों के साथ-साथ आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और जो एक्सपीरियंस आपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे किया है, वो एक्सपीरियंस भी आप अपने फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा। हमारा वेबसाइट तो आप सभी को पता ही है, जिसके ऊपर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, bharatshodh.org, जिसके माध्यम से आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसी वेबसाइट पे फीडबैक का एक से उसमें जाके आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।